मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल से बाहर तालीम सबके लिए के बयानिए की नफी कर रही है। बताएं कि पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 62 लाख तक जा पहुंची है। 26 million children in Pakistan don't go to school, according to government figures, one of the highest rates in the world. That's a vast well of untapped potential. माहिरीन तालीम ने मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी लगाने का मशवरा दिया है। Pakistan, with over 240 million people, faces a major education crisis. 26.2 million children, including 13.6 million girls, are out of school. In cities like Karachi, poverty, cultural barriers, and lack of access make education a privilege. Yet resilience and hope persist. Karachi alone has 1.8 million out-of-school children. Despite its vibrancy, poverty and weak infrastructure block access to education. But even in these struggles, the will to change remains strong. To address this, Page and the Turkish Red Crescent launched the Education of Out-of-School Children project in 2022. More than classrooms, it aimed to rebuild dreams. 5 non-formal learning centers were established, 3 in Orangi and 2 in Karangi. They now provide quality education to 150 children. These centers offer more than lessons. They provide a safe space, a sense of belonging, and hope for the future. As we hear from the children, their dreams and struggles reveal the true cost of being out of school. Let's listen to their stories. Meet Abida, a bright and curious student of Package C, who was once deprived of education. 4 भाई बहन हैं और हमारी अम्मी भी नहीं है और हम तीनों बहनों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमारे अब्बू की इतनी आमदनी नहीं है तो इसलिए हम कहीं और नहीं पढ़ सकते। Through the Out-of-School Children project, she found a second chance. जब हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक मुफ्त स्टार स्कूल ओपन हुआ है तो हम तीनों बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और फिर हम तीनों बहनों ने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। ये मेरी भतीजी है अबीहा और ये काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, तालीम से महरूम थी, मगर हमारे इलाके में एक स्कूल तामीर की गई, उसकी वजह से बच्ची आज तालीम हासिल कर रही है और माशाल्लाह से इस स्कूल में बहुत सहूलत दी गई हैं, हत्ता कि यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, शूज़ सब चीज़ें यहीं से मुहैया की गई हैं। और पहले बच्ची पढ़ने से मरहूम थी मगर आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रही है। जब हम स्कूल में पढ़ने लगे तो हमारे पापा भी बहुत खुश हुए कि हम फ्री में स्कूल पढ़ रहे हैं और पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब तो हमें होमवर्क भी मिल रहा है और हम होमवर्क भी करते हैं। Her journey from hardship to hope shows the power of education. Meet Neha, a student of Package C, who once faced the harsh reality of being denied access to education. 2 भाई बहन हैं और हमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरे अब्बू का इतना अच्छा काम नहीं है तो इस वजह से हम किसी और प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी पहले पढ़ती नहीं थी, इसके पापा पढ़ा नहीं सकते थे, मजदूरी करते हैं। Thanks to the Out-of-School Children project, she now has a new chance at life. मोहल्ले में स्कूल खुला है तो वहाँ मैंने अपनी बेटी को डाला है, वहाँ पे सारी चीज़ें मुफ्त में देते हैं। तो अब मेरी बेटी का ख्वाब है डॉक्टर बनने का, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से मेरी बेटी को हमने मोहल्ले में सुना तो स्कूल डाल दी। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक थी, फिर मेरी टीचर ने मुझे इस तरह से पढ़ाया है कि आज मैं पढ़ भी लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी तालीम पढ़ रही है। मैं पेज और उसकी आरसी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे मोहल्ले में स्कूल खुलवाया है। Her journey from struggle to success highlights education's transformative power. Behind Muskan's bright smile lies a story of resilience and determination. Orphaned at a young age, she faced an uncertain future but refused to be defined by her circumstances. मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरी परवरिश मेरी ग्रैंड मदर ने की। मेरी बहू का इंतकाल हो गया तो उस वक्त मुस्कान 4 साल की थी। मुस्कान के वालिद जो है फर्नीचर में जॉब करता है, इतनी मतलब आमदनी भी नहीं है। मैं जब बड़ी हुई मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ, मगर मेरे वालिद की इतनी कमाई नहीं थी कि वो हमें कोई और स्कूल में पढ़ा सकें। यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हैं, मैं खुद एक बेवा औरत हूँ।
With the out-of-school children project support, she found purpose and belonging. हमारे इलाके में एक स्कूल खुला TRC पेज वालों का, तो हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। हमारी टीचर हमें दीन के बारे में बताती हैं और अच्छे और बुरे की पहचान करवाती हैं। मेरी मदर का ख्वाब था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और इंशाल्लाह मैं अपनी मदर का ख्वाब पूरा करके रहूँगी। यहाँ पे जो स्कूल खुला है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मतलब मेरी पोती को तालीम दे रही। TRC पेज वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Her journey is a powerful reminder that every child deserves a chance to thrive. Teachers are the frontline warriors in the fight for education. Their dedication and struggles reveal the challenges ahead. Let's hear their voices. बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें आगे पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत करके आज मुझे इंटर करवाए। मैं जहाँ कोचिंग पढ़ती थी वहाँ के सर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया, जो प्रोजेक्ट ये पेज TRC की तरफ से है। मेरी तरह ये सारे बच्चे भी बुनियादी तालीम से महरूम थे। फिर मैंने इन सारे बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आई। सारे बच्चे पैकेज A के थे, अब माशाल्लाह से सारे बच्चे पैकेज C में हो गए। आज बच्चे इस लेवल पे आ गए कि वो बच्चे खुद से लिख पढ़ लेते हैं, रीडिंग भी कर लेते हैं। अब मेरे यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये TRC और पेज जिन्होंने ये इदारा ओपन किया है वो मुफ्त तालीम दे रही हैं। हमारा पेज वाले स्कूल जब ओपन हुआ, जब ओपन होने के बाद जब मैं घर घर विज़िट करने के लिए गई तो कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, पर उनको मैंने अपनी तरफ बहुत मुतवज्जा किया और मैंने बहुत से पेरेंट्स को मैंने अपने स्कूल पे विज़िट रखा। तो कुछ बच्चे ऐसे थे ना, उन्हें पेंसिल तक पकड़ना नहीं आता था और बच्चे कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे। फिर आस्ते आस्ते उनको हर एक चीज़ हाथ पकड़ के और ब्लैक बोर्ड में हर तरीके से बच्चों को बताया। हमारे स्कूल में हम टीचरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमें वहाँ पे 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक निसाब के बारे में बताया जाता है और दूसरा मेंटल हेल्थ और सेफगार्ड के बारे में बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि हम टीचर अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं और बच्चे किस तरह से अपने आप को सेफ कर सकते हैं, ये भी हमें बताया जाता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आप पेज वालों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उनके बच्चे बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते हैं। शुक्रिया पेज और शुक्रिया TRC। Behind the success of this project lies a network of dedicated stakeholders. The Turkish Red Crescent provided the vital funding and support that turned dreams into reality. The Pakistan Alliance for Girls' Education led the charge with unwavering commitment. I'm the Executive Director for Pakistan Alliance for Girls' Education. Pakistan Alliance for Girls' Education is a national organization working in Pakistan to improve the situation and the environment for girls' education in Pakistan, working very closely with our stakeholders such as our government partners. This project, particular project, which is an out-of-school children project for very, very vulnerable children in Karachi, in the Karachi slums, has been a very important project for us in very close coordination and with support from Turkish Red Crescent and Literacy Department of Sindh. Teachers, parents, and community leaders became its backbone, ensuring children stayed on the path to learning. After 3 years of working very closely with our children through our teachers, we have managed to complete the program successfully. So overall, this program has been a huge success with 75% success rate, which I find is a big achievement for us as an organization, given that we are working in a very hard community, very challenging community. The Out of School Children Project has reached a remarkable milestone. In 3 years, 150 marginalized children completed primary education. Now, they shape their own futures, proving the power of education. These children are symbols of hope, proving that change is possible when we invest in future generations. Despite its success, the journey continues. Millions of children in Pakistan still lack education. This initiative offers a scalable model to reach them. We have built a learning pathway for our children. In the same way, we're hoping, inshallah, that we will be able to replicate this model across the country. Through collective effort, innovative solutions, and unwavering commitment, we can create a ripple effect of positive change. Education goes beyond facts and figures. It empowers individuals to shape society, unlock potential, and inspire hope. The Out of School Children Project shows the impact we can create by investing in our children. As we celebrate this success, we must continue the work ahead,
Every child deserves quality education, regardless of circumstances. Their success shapes our nation's future. Together, we can transform lives one child at a time.